दुख का कारण क्या है? कोई भी दुख अगर हमारे जीवन में है तो उसका कारण अधर्म है। अगर शरीर में कोई बीमारी भी हुई है, वो डॉक्टर भले कहे कि अमुक तत्व की कमी हो गई, आपने ये चीज खा लिया इसलिए बीमार हो गए, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो जीवन में अगर कोई बीमारी है, दुख है, वो भी अधर्म के कारण है। अगर किसी वस्तु से कोई बीमारी होती, तो अगर किसी को बुखार लगा है उसको दही खिला दो तो उसको टाइफाइड हो जाए, मर जाए। और किसी को संग्रहणी हुआ है तो उसी को दही खिला दो तो दही उसके लिए अमृत बन जाए। तो अब दोष दही में है कि गुण है? बोले न दोष है न गुण है। जिसका कर्म जैसा है उस कर्म के अनुसार वो वस्तु फल देने लगती है। कर्म के अनुसार वस्तु में उन वस्तुओं का प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है, तो हम वस्तुओं के प्रभाव तक अपनी बुद्धि को रख देते हैं, उसके पीछे जो कर्म कारण है उस पर विचार नहीं करते। तो संसार में दुख भी अगर कहीं है तो वो पाप के कारण है, कर्मों के कारण है। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं हुआ, राम जी के राज्य में किसी को कोई दुख नहीं हुआ। कारण, क्योंकि राम जी के राज्य में किसी के जीवन में पाप नहीं, सब अपने स्वधर्म का पालन करते, सब अपने स्वधर्म का पालन करते। राम राज्य का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया है, सब बातें मूल रूप से इसमें कही गई। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई अबुध नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, सब परस्पर प्रेम करने वाले, किसी का किसी से द्वेष नहीं, किसी का किसी से झगड़ा नहीं, और सब अपने अपने निज पथ पर अपने स्वधर्म पर चलते, स्वधर्म का पालन करते। यही राम राज्य है, यही राम जी के चरित्र का उद्देश्य है, और राम जी ने अपने चरित्र में यही करके दिखाया है। इसीलिए आज भी रामचरित्र, राम जी की कथा प्रासंगिक। लोग कहते हैं 9 लाख वर्ष पहले राम जी का अवतार हुआ, राम जी ने जो किया वो इतिहास है। बार बार उस बात को हमें आज भी सुनने और समझने की क्या जरूरत है? वही राम कथा, वही राम कथा, वही राम जी की कहानी बार बार क्यों? उसकी क्या जरूरत है? बोले आज भी उसी की जरूरत है। राम जी के आदर्श की ही आज भी आवश्यकता है, और जाने अनजाने में भी आज भी राम जी के चरित्र और आदर्श की आवश्यकता हमको, आपको, सबको। यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी पुरुष से पूछा जाए